अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ताज रेजिडेंशिया की जितनी नई बुकिंग्स हैं उनके मैं ख़िलाफ़ वीडियोस भी बना चुका हुआ हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली एक नई बुकिंग लॉन्च की है ताज रेजिडेंशिया ने। कोई बहुत ही सियाने हैं ताज रेजिडेंशिया। वैसे तो सारी सोसाइटियाँ इसी तरह बहुत ज़्यादा अक्लमंद है और वो लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अक्लमंद इसलिए है कि कुछ छोटा सा इन्होंने पीस बचा के रखा हुआ था और अभी उसकी लॉन्चिंग की है कुछ दिन पहले ही, और बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर इन्होंने लॉन्चिंग की है। लेकिन अपने अक्लमंद होने का भरपूर सबूत दिया है कि कैश पेमेंट के ऊपर है ये सारी बुकिंग, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं है। 5 मरले की मैक्सिमम बुकिंग है, लेकिन 2 से 3 गलियां 30-60 की भी हैं, यानी 7 मरले की भी। लेकिन लोकेशन इन्होंने जो बचा के रखी हुई थी इंतहाई ज़बरदस्त है। तो आज मैं ज़रा इसकी आपको लोकेशन दिखाता हूँ और फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। ताज रेजिडेंशिया के मेन गेट से स्टार्ट लेते हैं। ये इनका मेन गेट है, नया गेट अभी इन्होंने लगाया। तो जैसे ही आप गेट से स्टार्ट लेते हैं, गेट के दोनों तरफ हाई राइज के प्लॉट्स हैं। थोड़ा सा इनके पास एरिया है, लेकिन यहाँ पे इनका इरादा है कि हाई राइज बनाएंगे। अब फौरी तौर पे हाई राइज के साथ जो जुड़ा हुआ पहला सेक्टर बनता है इनका, कुछ कमर्शियल है दरबार कमर्शियल के नाम से, और उसके साथ जुड़ा हुआ लिली सेक्टर है। लिली पूरी तरह से आबाद हो चुका हुआ है, लेकिन लिली ही का कुछ पार्ट इनके पास ऐसा था जो लॉन्च नहीं किया गया था। लिली के साथ जुड़ा हुआ ये एरिया है, बिल्कुल शुरू में हाई राइज के पीछे से ही स्टार्ट हो जाता है। ये मशीनरी हमें जो नज़र आ रही है, ये लेवलिंग चल रही है इस टाइम। यहाँ पे 2 गलियाँ हैं बिल्कुल हाई राइज की बैक के ऊपर, और फिर आगे कोई 10 से 12 टोटल गलियाँ हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुरू वाला एरिया बनता है। तो इसलिए ये छुपा के रखा हुआ एरिया अभी इन्होंने ज़ाहिर किया है और यहीं पे इसकी बुकिंग लॉन्च की है, और बुकिंग इनकी बड़ी सक्सेसफुल चल रही है। हालांकि नई बुकिंग जितनी भी है पहले, चाहे वो 2017-18 वाली हो, उसके भी कुछ मैक्सिमम ब्लॉक्स अभी पड़े हुए हैं जिनके अंदर इन्होंने पोजीशन नहीं दिया, और 2021 में जो बुकिंग की थी वो भी इसी तरह से पड़ी हुई है। बल्कि मार्केट के अंदर वो काफ़ी डाउन चल रही है इस टाइम के, उसकी सेल परचेज नहीं हो रही। लेकिन ये वाली नई बुकिंग लॉन्च कर दी गई है। इसकी मैं प्राइस भी आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले अंदर जाके इसका एरिया विजिट करते हैं। यहाँ इस तरफ सर्विस रोड के ऊपर मैं एंटर हो चुका हूँ। सामने हमारे जो दूसरी तरफ ब्लॉक है वो ट्यूलिप ब्लॉक है। ट्यूलिप भी पूरी तरह से आबाद है, यहाँ अंदर लोग फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। ट्यूलिप के अंदर मैक्सिमम जो प्लॉट साइज़ है वो बड़ा है, यानी कि 35-70, 40-80 और 1 कनाल। और उसके दूसरी तरफ ये सामने हमारे लिली ब्लॉक है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आबाद हो चुका हुआ है। तकरीबन 80% यहाँ घर बन चुके हुए हैं और मैक्सिमम फैमिलीज़ यहाँ अंदर मूव हो चुकी हुई हैं। ये पीछे हमें ये सारा लिली की गलियाँ नज़र आ रही हैं कि किस तरह से ये पहले का आबाद है, क्योंकि शुरू वाला सेक्टर है और बहुत पहले से यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली ही यहाँ पे मैक्सिमम घर बन चुके हुए हैं और पूरी तरह से आबाद है। और इसी लिली के बिल्कुल साथ से ही ये सर्विस रोड है, बड़ी रोड है ये। तो यही जो रोड है, इसी के ज़रिए हम आगे एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से ये पहली गली है, जहाँ से हमें ये ट्रक आता नज़र आ रहा है, और उसके अंदर फिर ये सारी गलियाँ खुलती हैं। टोटल 8 से 9 गलियाँ हैं। ये वाली वो मेन रोड है जो आगे चलकर लिली के साथ अटैच्ड है, और पहले से वो पीछे बनी हुई है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे फिर ये सेक्टर है। तो उसी के साथ आगे फिर मज़ीद उसी तरह की एक्सटेंशन है, जैसे पीछे गलियां बनी हुई हैं उन्हीं को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है। और इतनी ज़्यादा मशीनरी जहाँ अंदर वर्किंग में है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिनों के अंदर ही इन्होंने इसको पोजीशन लाजमी दे देंगे। बाकी वल्लाह आलम के क्या बनता है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि चंद दिनों के अंदर इसका पोजीशन आ जाएगा। और टोटल जो गलियां हैं, गली नंबर 6, गली नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये एक तरफ हैं गलियां, और दूसरी तरफ इस मेन जो रोड है इसको क्रॉस करने के बाद जो आगे गलियां आती हैं, गली नंबर 28 है, 29 है, गली नंबर 30, 31, उसके बाद आगे एंड पे जो गली है गली नंबर 4, और 4 नंबर गली जो है वो अपार्टमेंट्स के सामने आ रही है। 30-60 की गली है ये। उसके अलावा बाकी
पीछे वाली गली 31 जो है वो 5 मरले है, यानी बैक टू बैक 30, 60 और 25, 50 के प्लॉट्स हैं। और साथ ही साथ गली नंबर 31 के अंदर छोटा सा ये पार्क हमें नज़र आ रहा है। उसी तरह से गली नंबर 1 जो है ये 60 फुट की गली है, अंदर जिसके ज़रिए हम अंदर आए हैं, ये 60 फुट की गली है। इस 60 फुट की गली के अंदर जो प्लाट्स हैं वो 30-60 के हैं, और इनकी बैक के ऊपर जुड़े हुए जो प्लाट्स हैं वो 25-50 के हैं। तो इसी तरह ये थोड़ी सी गलियां हैं, टोटल मेरा ख्याल है 10 से 12 गलियां बनेंगी ये, और ये एक्सटेंशन है लिली सेक्टर की ही। लिली के अंदर पूरी तरह से आबाद है लिली, उसमें पार्क बना हुआ है, उसके अलावा एक प्लाज़ा बना हुआ है जिसके अंदर बैंक मौजूद है। और अब आकर ताज रेजिडेंशिया इसकी ना सिर्फ बुकिंग कर रहा है बल्कि बहुत तेज़ी के साथ इसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। और इसका ये सामने हमें गेट नज़र आ रहा है, और गेट से एंटर होते ही, क्योंकि दोनों तरफ हाई राइज़ हैं, कमर्शियल हैं, और उन कमर्शियल के बिल्कुल साथ से ये स्टार्ट हो जाता है। ये अब सामने हमारे हाई राइज़ हैं सारी, ये मेन बुलेवार्ड है इनका मेन। और जहाँ पे आपको ये मशीन नज़र आ रही है काम करते हुए, लेवलिंग हो रही है, ये वाला एरिया यहाँ से फिर शुरू हो जाता है जो हाई राइज़ की बैक के ऊपर कुछ 2 गलियाँ यहाँ पे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे भी काम हो रहा है। और फिर पीछे यहाँ इस साइड से भी ये 24 आवर्स समझे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है, लेवलिंग का काम फ़िलहाल चल रहा है। और अंदर जो गलियाँ थी कच्ची वो निकाल दी गई हैं, सारी की सारी गलियाँ, क्योंकि बड़ा छोटा सा ये सेक्टर है, थोड़ी सी गलियाँ हैं। तो जो वहाँ से जो उस साइड से जो हाइट वाली जगह थी, क्योंकि ये सारी कटिंग वाली ज़मीन है, मट्टी वहाँ से उठा के कटिंग करके वहाँ से उस साइड से जो कटिंग हो रही है उसकी मट्टी को इस साइड पे आगे जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन जितना भी है वो इससे बाहर है, इस सेक्टर से, इस ब्लॉक से वो बाहर है। और फिर मट्टी को उस साइड पे टिकाने लगाया जा रहा है सेक्टर से बाहर। तो ये वाला एरिया बनता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। कोई छुपा हुआ इनके पास कोई पीस पड़ा हुआ था जिसको अभी इन्होंने लॉन्च किया है, और लॉन्चिंग के साथ ही इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। और अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, या आपको इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, बात यह है कि बहुत अक्लमंदी के साथ इन्होंने इस जगह को छोड़ा हुआ था कि बाद में इसकी बुकिंग करेंगे, या अभी परचेजिंग की है, जो भी है, लेकिन ये जगह बड़ी ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर इन्होंने कैश पेमेंट इन्वॉल्व की है, किस्तों पे नहीं होंगे ये प्लाट्स, यानी कि जैसे ही आप बुकिंग कराएंगे तो पूरी पेमेंट का पे ऑर्डर या कैश आपको उसी टाइम जमा कराना पड़ेगा, और ये जैसे लगे हुए हैं ये फौरी तौर पे फिर आपको पोजेसन दे देंगे। और इसकी जो कीमत रखी है वो 5 मरले की जो कीमत है वो 79,50,000 है, यानी कि 79,50,000 का 25-50 का प्लॉट आपको मिलेगा कैश पेमेंट पे। और जो 30-60 है उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। और इसके साथ बिल्कुल जो जुड़ा हुआ लिली पुराना जो इनका सेक्टर है उसके अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं, आबाद सेक्टर के अंदर जहाँ पे बिजली भी है, जहाँ पे रोड्स बने हुए हैं, अंदर सारी गलियाँ बनी हुई हैं, फुटपाथ बने हुए हैं, वहाँ पे आपको 75 लाख से लेकर 85 लाख तक 5 मरले का प्लॉट मिलता है। और जो 30-60 है वो 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 लाख तक मिलता है। तो इनकी जो कीमतें हैं, 30-60 की कीमत थोड़ी सी कम है, यानी 1 करोड़ रुपया है, लेकिन 25-50 की बहुत पूरी सी कीमत है। अब इसमें आपको एक ही एडवांटेज मिल सकता है, एक ही फ़ायदा हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र फ़ीस बच जाएगी, क्योंकि अभी बुकिंग के ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं है, और जो टैक्स है FBR का वो आपको नहीं देना पड़ेगा। कि अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, किसी भी तरह से आप बुकिंग करवा सकते हैं, और आपको जो टैक्स है FBR का वो आपको छूट हो जाएगी उसकी। ये एक फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि आपके नाम पे डायरेक्ट बुकिंग हो रही है, लोग ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुतमईन होते हैं किसी भी तरह से कि डायरेक्ट बुकिंग कंपनी से हो रही हो। और जैसे लिली सेक्टर पूरा आबाद है, इसी तरह से फिर आप फौरी तौर पे घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी ताज रेजिडेंशिया के हवाले से, वीडियो के ज़रिए मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।
इसके मुतालिक मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप कैश पेमेंट के ऊपर बुकिंग में इंटरेस्टेड हों तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।